हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे बातें कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रही हूँ और कुछ दिनों के लिए मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जब वो मेरा काम हो जाएगा, सक्सेस हो जाऊंगी, तो मैं उस काम को मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं उस काम में जो भी मैंने करा था वो उसमें सक्सेस हो गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और इसीलिए मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ गीता पंडित लखनऊ से सभासद। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव चल रहे थे। 11 मई को चुनाव था और 13 मई को रिज़ल्ट निकलने थे। नगर पालिका परिषद के चुनाव थे। तो हमारे यहाँ से ना क्लबी से महिला सीट हुई थी, तो उसमें मुझे खड़ा होना था और मैं उसके लिए प्रत्याशी थी। तो मैं उसके लिए खड़ी हुई थी और मैं उस इलेक्शन में, सभासद के इलेक्शन में जीत गई हूँ। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस वक्त कि मतलब मैंने पहली बार ज़िंदगी में मतलब राजनीति में कदम रखा और मैं उसमें सक्सेस हुई हूँ। तो इसके लिए मैं अकेले की हकदार नहीं हूँ सफल होने के लिए। इसमें मेरी जो भी रैली में जो मेरे साथ महिलाएं जाती थी और जो मेरे रिलेटिव्स मेरे घर पर आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, उन सब का बहुत बहुत सहयोग है मेरे इस इलेक्शन को जितवाने के लिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ थी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है और आपको भी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि एक बीइंग हाउस वाइफ होके मतलब मैंने पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट करा और उसमें भी मैंने सक्सेस पाई और अब एक मुझे नई पहचान मिली है, गीता पंडित नगर पालिका परिषद सभासद जो मैंने चुनाव जीता है और क्लबे से हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, आपको भी मैंने इस खुशी में शामिल किया है। और फ्रेंड्स, आज मुझे जाना था शपथ ग्रहण के लिए, तो मैं वहाँ पे गई थी और बहुत ही अच्छा लगा शपथ ग्रहण करके। ये कैसा लगा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। सो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ का मुझे लगता है कि जब मन में कुछ ठान लेती है ना, तो वो काम पूरा करके ही रहती है। और जब मैं इस इलेक्शन में थी तो मुझसे ना कईयों के आशीर्वाद के रूप में मुझे हमेशा यही कहते थे कि जब नारी शक्ति अपने पति के साथ खड़ी हो जाती है तो उसकी जो शक्ति है वो दुगनी बढ़ जाती है। तो मुझे इलेक्शन जीतने के बाद ना वो सारी बातें याद आ रही थी जो मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझसे कही थी जब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाती थी, वोट मांगने के लिए उनके घर पर जाती थी रैली में। तो मुझे वो सारी बात याद आ रही थी कि हाँ, सच में होता है कि भाई नारी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, मतलब मैं ना राजनीति में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आऊँगी, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल ही क्रिएट किया था, उस पर ही मैं अपने ब्लॉग बनाती थी। लेकिन जब मुझे हस्बैंड ने कहा कि भाई महिला सीट निकली है और तुम्हें खड़ा होना है, तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर एक मन में विश्वास आया, उन्होंने मुझे बहुत विश्वास दिलाया कि जब तुम यूट्यूब चला सकते हो, यूट्यूब पे काम कर सकते हो, तो फिर चुनाव में क्यों नहीं खड़े हो सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इसमें चुनाव में, क्योंकि अगर वो नहीं कहते तो मैं नहीं खड़ी होती। बहुत हिम्मत दी उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए, हर तरीके से मुझे सिखाया कि इस तरीके से भाई राजनीति में रहना, क्योंकि मैं राजनीति में ना इतनी इंटरेस्ट नहीं थी मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा थे और मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती थी क्योंकि हमेशा उनके साथ रहती थी। लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो उन्होंने खूब बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज बहुत खुश हैं, जनता भी बहुत खुश है क्लब की। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आप सबकी है, जो आपने एक पे विश्वास जताया, इतनी शुभकामनाएं, इतने आशीर्वाद दिए मुझे कि आप लोगों की ही जीत है एक तरीके से। और जो भी मुझे अब जिम्मेदारी दी है मैं उसे भरपूर निभाऊंगी और एक सच्चे मन से निभाऊंगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। क्योंकि जब कोई कार्य मिलता है, जब भी मुझे कोई ज़िम्मेदारी मिलती है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर की ज़िम्मेदारी हो, मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हूँ और मैं आगे निभाऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके साथ बात ये वाली ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, जनता तो थी मेरे साथ और
बड़े बुज़ुर्ग भी मेरे साथ थे, मेरे रिलेटिव्स भी मेरे साथ थे और हस्बैंड का भी बहुत बहुत सपोर्ट था। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो सपोर्ट था वो भगवान का था, ईश्वर का था, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। मेरे जो घर के देवता हैं उनको भी मैं बहुत मानती हूँ। तो इनके बिना हमारा कार्य कोई भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बस भगवान में हमेशा यही कहा था कि भगवान, सच्चाई की जीत हो और झूठ की हार हो। तो वही हुआ और ये लखनऊ की जनता का विश्वास था जो हमें इस इलेक्शन में जितवाया और इस पद पर हमें पहुंचाया। तो इसी जो जनता का प्यार है, विश्वास है, उसको मैं हमेशा ही निभाऊंगी। और आज शपथ ग्रहण थी तो वहाँ की थोड़ी सी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, जो भी मैंने रैली निकाली है, जो भी मैंने इस इलेक्शन में काम किया है, वो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और शपथ लेते हुए मुझे सच्चे मन भाव से मैंने शपथ ली है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जो कि जनता को मेरी इस जो भी वो बोलते हैं ना कि जो भी मैं निर्णय लूँगी उससे उनको निराशा हो। तो सभी काम मैं अच्छे से ही करूँगी और बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स ये इलेक्शन जीत के। और ये मतलब मैं यही कहूँगी कि अभी भी मैं यही कहूँगी कि ये मेरी जीत नहीं है। जो भी इस इलेक्शन में जिसने भी सपोर्ट किया है और इस इलेक्शन को ना सबका सपोर्ट मिला है, तभी ये इलेक्शन जीत पाई हूँ मैं। और बस आपसे क्या कहूँ, मेरे को ना इतनी खुशी हो रही है कि मतलब शब्द भी कम पड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आज जो भी करूँगी सच्चे मन भाव से ही करूँगी और आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। शपथ ग्रहण भी बहुत अच्छे से हुई, बहुत मान सम्मान मिला वहाँ पे भी।